क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी याददाश्त पहले जितनी तेज नहीं रही? क्या कभी किसी नाम, तारीख या जरूरी बात को भूलने की वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि आप कभी कुछ भूलें ही नहीं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से हर कोई कभी ना कभी इस समस्या से जूझता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि याददाश्त कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, और जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसी विषय पर 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई एक अद्भुत किताब है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन। ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। इसमें बताया गया है कि इंसानी याददाश्त कैसे काम करती है, इसे कैसे समझा जाए और किस तरह इसे प्रशिक्षण देकर एक धारदार हथियार बनाया जाए। लेखक सबसे पहले हमें याददाश्त की बुनियादी परिभाषा समझाते हैं। वे बताते हैं कि याददाश्त 3 हिस्सों में काम करती है: इंप्रेशन, रिटेंशन और रिकॉल। यानी कोई चीज पहले हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ती है, फिर वो जानकारी वहां बनी रहती है, और जब जरूरत होती है तब हम उसे याद करते हैं। इनमें से सबसे अहम हिस्सा है इंप्रेशन। अगर आप किसी बात को पहली बार सही से नहीं समझते या महसूस नहीं करते, तो उसे याद रखना भी मुश्किल होगा। इसलिए एटकिंसन बताते हैं कि चीजों को गहराई से देखना, सुनना और महसूस करना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की स्मृति होती है। कोई विजुअल चीजों को बेहतर याद रखता है, कोई शब्दों को और कोई भावनाओं को। इसे मेमोरी टाइप कहा जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी स्मृति का प्रकार क्या है, तो आप उसी के अनुसार जानकारी को प्रोसेस करना सीख जाते हैं, जिससे याद रखना आसान हो जाता है। इस किताब में कई व्यावहारिक अभ्यास भी हैं, जैसे नाम याद रखने की तकनीक, तिथियां और नंबर याद करने के तरीके, लंबी बातों को व्यवस्थित रूप से याद रखने की विधियां। एटकिंसन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि याददाश्त का सीधा संबंध आपकी एकाग्रता से है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे या पढ़ेंगे, तो आधी लड़ाई वैसे ही जीत लेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो ये किताब सिखाती है वो ये कि हम जो भूलते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो जानकारी दिमाग से निकल गई है। अक्सर जानकारी हमारे अवचेतन मन में कहीं दब जाती है और सही तकनीक से उसे दोबारा निकाला जा सकता है। लेखक इस प्रक्रिया को एसोसिएशन कहते हैं, यानी जानकारी को ऐसे सूत्रों से जोड़ना जो बाद में उसे खोजने में मदद करें। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले, उसका नाम अर्जुन है और वो क्रिकेट का शौकीन है। अब अगर आप अर्जुन को एक क्रिकेट बैट के साथ अपनी कल्पना में जोड़ लें, तो अगली बार जब आप क्रिकेट देखेंगे तो आपको अर्जुन याद आ सकता है। यही है एसोसिएशन की ताकत। इसके अलावा किताब बताती है कि रिवीजन यानी पुनरावृत्ति याददाश्त को स्थायी बनाने का सबसे आसान तरीका है। बार बार दोहराने से मस्तिष्क उस जानकारी को महत्वपूर्ण समझता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है। किताब में एक और दिलचस्प बात यह कही गई है कि जो लोग सोचते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है, वे अक्सर खुद ही उस धारणा को सच बना लेते हैं। यानी जब आप बार बार खुद से कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो आपका मस्तिष्क उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। एटकिंसन कहते हैं कि सकारात्मक आत्मसंवाद बहुत जरूरी है। आपको खुद को यह कहना शुरू करना चाहिए, मेरी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है। कई बार हम चीजें इसलिए भी भूलते हैं क्योंकि हम असल में उन्हें कभी ठीक से सीखते ही नहीं। पढ़ते वक्त ध्यान भटकना, बातचीत के दौरान फोकस न होना, ये सब चीजें इंप्रेशन को कमजोर बना देती हैं। इसलिए लेखक बताते हैं कि एक्टिव अटेंशन यानी सचेत ध्यान हर चीज में जरूरी है। एटकिंसन मानते हैं कि स्मृति को एक मांसपेशी की तरह देखा जा सकता है। जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। इसीलिए वो रोजाना के लिए छोटे छोटे अभ्यास भी सुझाते हैं, जैसे किसी लेख को पढ़ना और बिना देखे दोहराना, किसी जगह के नाम और रास्ते याद रखने की कोशिश करना, दिन भर की घटनाओं को रात में याद करना। इसके अलावा कल्पना शक्ति का उपयोग करना भी एक अद्भुत तकनीक है। जब आप किसी चीज को केवल सुनने के बजाय कल्पना में देखना शुरू करते हैं, तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से पकड़ लेता है। विजुअलाइजेशन के जरिए हम जटिल बातों को आसानी से याद रख सकते हैं। किताब यह भी समझाती है कि जिस तरह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए भी मस्तिष्क व्यायाम जरूरी है। क्रॉसवर्ड पजल्स,
शब्दों के खेल, गणितीय पहेलियां और नई भाषाएं सीखना, ये सब मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने में मदद करते हैं। अंत में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, स्मृति केवल जानकारियों को स्टोर करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारे अनुभव और हमारे जीवन का मूल आधार है। हम जो भी हैं वो हमारी यादों से बना है, इसलिए इस काबिलियत को विकसित करना जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो, तो यह किताब सिर्फ एक बार पढ़ लेने की नहीं, बल्कि रोज की अभ्यास पुस्तिका होनी चाहिए। हर अध्याय एक खजाना है जिसे अपनाकर आप अपने दिमाग को ऐसा तेज बना सकते हैं जिसे कोई भूलना मुश्किल हो। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, ऐसे ही और प्रभावशाली विचारों और किताबों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।